कहेंगे कि शायद हाथों में पत्थर वत्थर भी लिए थे, कहेंगे कि शायद हाथों में पत्थर वत्थर भी लिए थे। मतलब पूरे तरीके से वहाँ पे गुंडागर्दी की गई और उसका मेन पर्पज़ ये था कि उसमें अफरा तफरी फैलाना। क्रम को इस तरीके से उसमें जिसको कहेंगे कि शायद हाथों में पत्थर वत्थर भी लिए थे, मतलब पूरे तरीके से वहाँ पे गुंडागर्दी की गई और उसका मेन पर्पज़ ये था कि उसमें अफरा तफरी फैलाना। तो कार्यकर्ता हमारे वहाँ बहुत ज़्यादा कार्यकर्ता थे और शायद कार्यकर्ता मेरे से नाराज़ भी हुए कि आप हमें परमिशन नहीं दिया कि हम अपना काम कर सकते हैं, जो जवाब दे सकते हैं। लेकिन चूँकि हम जिम्मेदार आदमी हैं, वहाँ पे छोटे बच्चे थे, कल्चरल आइटम चल रही थी, औरतें थी और उस एरिया की सिचुएशन ऐसी है कि नीचे पहाड़ी टाइप है, बहुत कंजेस्टेड है। अगर वहाँ पे थोड़ा सा भी मतलब हाथापाई की गुंजाइश आती तो वहाँ पे मतलब बहुत बड़ी कैजुअलिटीज़ हो सकती थी, अफरा तफरी हो सकती थी, भगदड़ मच सकती थी। तो हमने फिर उस प्रोग्राम जैसे लास्ट आइटम समापन हुई तो मैं माइक पे उठा तो वहाँ पे जो मतलब बाया हयात जिसको कहते हैं कि बातें चल रही थी, तो मैं उठा, मैंने कहा मैं इस कार्यक्रम को हम यहीं समापन करते हैं और मैं सभी बच्चों को अपील की कि अपने अपने घरों में जाइए। तो हम वहाँ से आराम से निकले। उनका कोई 10-15-20 मिनट उन्होंने शोरगुल किया होगा, तो हम निकले वहाँ से और उसके बाद फिर लोगों ने वापस बुलाया। हमने सारे स्टॉल्स का वहाँ पे राउंड किया, लोगों ने वापस बुलाया। चूँकि लोगों ने हमसे कुछ डिमांड्स की थी, कुछ सीढ़ियाँ की डिमांड थी, कुछ सड़कों की थी, तो लोगों ने बुलाया और फिर उसके बाद कार्यक्रम में हमने जो लोगों की डिमांड थी उसको भी पूर्ति की है। लेकिन हम यही कहना चाहते हैं कि पॉलिटिक्स का एक लेवल होता है, एक स्तर होता है, ठीक है। मेला है, कोई भी आ सकता है, लेकिन आप उस लिहाजे से और हाथ में, जब अभी मुझे लोगों ने फीडबैक दी है कि हाथ में पत्थर लिए थे, कि वो चाहते थे कि वहाँ किसी तरीके से वह रिएक्ट हमारी टीम करे और वहाँ पे स्टोन पेल्टिंग वगैरह करें, अफरा तफरी करे, भगदड़ मचे। और उस भगदड़ में मैं बता रहा हूँ कि आप अगर वहाँ के आप वीडियोस देखेंगे कितना कंजेस्टेड था, कितना रश था, तो कुछ भी लोगों का कितना जानी नुकसान हो सकता था। उसको हमने किसी तरीके से सिचुएशन को हैंडल किया है और हमने ये नोटिस जो है बात पुलिस के नोटिस में लाई है। वहाँ के लोकल जो हमारी टीम है उन्होंने भी नोटिस में लाई है, हमने भी लाई है। और हम सबसे बड़ी बात ये है कि हम ये कहना चाहते हैं पुलिस को कि एक आदमी के ख़िलाफ़ 12 के करीब FIRs लगी हैं। किसी भी आदमी के ऊपर कानून के अंदर जब FIR लगती है, वो कहता है मेरी गलत है, तो उसको अधिकार है वो कोर्ट में जाए और उसको चैलेंज करे, गलत है तो उसको कोर्ट से रद्द करवाए या पुलिस से रद्द करवाए, या फिर ऑप्शन है कि उसकी बेल आउट होना चाहिए। 96 का पर्चा FIR लगी है और हर कार्यक्रम में DC जम्मू के दफ्तर में आप बदतमीज़ी करोगे, डिप्टी CM के दफ्तर में बदतमीज़ी करोगे। जब रविंदर कुमार यहाँ DC थे, वहाँ नौबती अगर मैं नहीं होता तो शायद उनको थप्पड़ मार देते। मैं एक शादी में गया था तो मैं अपने टेबल पे बैठा तो अपनी टेबल से उठ के आके मुझे गाली निकाल दी। अब उस सिचुएशन में मैं क्या करूँ, मैं थप्पड़ मारूँ? मेरे भाई का बेटा एक शादी में गया तो मेरी पोस्ट लाइक करता है, उसको आपने थप्पड़ मार दिए। मतलब आप तो मतलब इस लेवल पे चले गए कि आपने मतलब आपा ही खो दिया है। तो ये पॉलिटिक्स का स्तर नहीं है। अगर आपको कोई डिमांड है, पब्लिक की डिमांड है, आपने वोट लिए, आप 1.5 साल तक गवर्न रहे, गैब हो गए, आप बिल्कुल भाग गए रास्ता छोड़ के। लोग किस सिचुएशन में, आप छोड़िए बाकी चनैनी कोडी कॉन्स्टिट्यूंसी, आपको 99% ये रफ़ीक चंदेल जी हैं, 3rd से वोट आपको मिले। और 3rd में कितना लोगों का नुकसान हुआ, एक आदमी की जान चली गई। क्या उन दिनों आप बाकी दूर था, क्या 3rd में एक बार आप आए उन लोगों की हालत पूछने के लिए जिन्होंने आपको 99% वोट दिया है? तो आपका मकसद लोगों से वोट लेके लोगों का मसला हल करनी है, इस तरीके की न्यू सेंस बना के पब्लिसिटी बटोरना है। इसलिए हम पुलिस प्रशासन को कहना चाहेंगे कि ये इस तरीके की गुंडागर्दी जो है वो लोग पसंद नहीं करते हैं, लोग बर्दाश्त नहीं करते हैं। और पुलिस को अपना काम करना चाहिए। जो भी गुंडागर्दी करे उसकी गुंडागर्दी को बंद करवाना पुलिस की जिम्मेदारी बनती है। हम यही कहना चाहेंगे। बाकी पब्लिक है, पब्लिक मुझे लगता है हर चीज़ को बेहतर जानती है, लेकिन बड़ा अनफॉर्चुनेट पार्ट है कि 4 गुंडे लेके आप इस तरीके से कार्यक्रम में अफरा तफरी मचा कर वहाँ पे भगदड़ मचा के लोगों की जान पे खेलने की कोशिश करोगे, तो ये बड़ा अनफॉर्चुनेट बात है।